लेकिन अधिकारी भाई बनावे तो बढ़िया ही बात है। जो आदमी गिर जाए, मर जाए, छुटाया जाए, इससे फ़ायदा क्या है? जो ये कंकर हर चीज़ पड़े हैं, वो गड्ढे थे उसमें वह छोड़ दिया गया या गिट्टी, अब बस रही गवा मामला। अरे भाई ये तो काम होना चाहिए कि बने, आदमी जब मर जाए तब है ना बनेगा। महोदय ये बात मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ज्ञान तिवारी जी भी बड़ा मदद कर सकते हैं। जोगी जी ने बहुत भले आदमी है, मोदी जी। अब तक प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नमस्कार, आज यूपी तक एक बार फिर आया है उस सड़क का हाल देखने के लिए जिस सड़क पर अधिकारियों के सामने एक ऑटो रिक्शा पलटा था। उस ऑटो रिक्शे पर बैठी सवारियां पानी में, गड्ढे में गिर गई थीं। उसके बाद आखिर इसमें कुछ काम शुरू हुआ। काम इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि यह इलाका प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का है। वो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। उसके बावजूद जब प्रदेश में मुख्यमंत्री ने यह दावा कर रखा है कि हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, इसके लिए बाकायदा 286 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन किया गया है। देखेंगे, पूछेंगे यहाँ की जनता से कि आखिर क्या हुआ, कितना काम हुआ। हमारे साथ एक बुजुर्गवार खड़े हैं। जी महोदय, क्या नाम है आपका? जी हमारा मुश्ताक अहमद है नाम। जी, क्या ये जो सड़क है जिस पर आप खड़े हैं, जी, यहाँ पर एक ऑटो पलटा था। ऑटो पलटने के बाद इसमें कुछ काम शुरू हुआ? क्या काम हुआ? गिट्टी भरी गई इसमें और कोई काम नहीं शुरू हुआ। सिर्फ गिट्टी गड्ढों में भरी गई है। देखिए आप इसी तरह सब सारे उसके ऊपर मोरंग डाल दी गई और फिर ये खुद रहा है सब। और इस पे शासन प्रशासन के सारे लोग निकलते हैं। जिला यहाँ पर तो जो मंत्री जी हैं अपने जितिन प्रसाद जी, वो भी निकले थे इस पे। वो भी वो भी दसा गए थे, वापस भी आए थे इधर। लेकिन रुके, उन्होंने देखा था कुछ? देखा भी जरूर होगा, अब संज्ञान में नहीं लिया। संज्ञान में नहीं लिया। और एक सज्जन हमारे साथ खड़े हैं। हाँ भैया, आप बताइए, क्या ये सड़क कब से लगभग खराब है? ये लगभग 2-2.5 महीने से खराब है और इस पर काफ़ी हादसे होते रहते हैं। आए दिन कोई साइकिल वाला गिरता है, कोई बाइक वाला गिर जाता है। कल ही की बात बताइए, यहाँ पे जो है मोटरसाइकिल का टायर फट गया। एक देहात का लोग था, जा रहा था तो गिट्टी लग गई, उसका टायर फट गया। अब 2-2.5 हज़ार रुपये का टायर आता है। शासन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसी गरीब आदमी का नुकसान होता है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? ठीक, आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। गिट्टी उछल के यहाँ से पत्थर उछल के दूसरी जगह जाते हैं, लोगों के लगते हैं। शासन के, प्रशासन के नेता, विधायक, सांसद सब निकलते, कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ का। बस वोट का जब टाइम आता है तो हम भाजपा से हैं, हम सांसद हैं, हम कार्यालय से हैं, हम कांग्रेस से, हम समाजवादी से हैं, हम बहुजन से, ये सभी कहते हैं। बाकी ध्यान देने के लिए कोई नहीं कि जनता की क्या समस्या है। माननीय राजेश वर्मा जी यहाँ से कभी नहीं निकलते। ज्ञान तिवारी जी विधायक हैं इस यहाँ के, वो भी कभी इधर नहीं निकलते। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है वोट लेने के लिए कि हम पार्टी के हैं। हाँ, एक और बुजुर्गवार खड़े हैं। हाँ चाचा, क्या है इस सड़क के हालात? आपने तो देखे हैं। इसके हालात सामने देखो क्या है। जो आदमी, एक औरत गिर गई थी, हमने चुटा गए थे, पैर चुटा गया था। और ये महोदय जोगी जी नहीं कहते हैं कि किस चीज़ न बने, वो कहते हैं बने। मोदी जी नहीं कहते न बने, लेकिन अधिकारी भाई बनावे तो बढ़िया ही बात है। जो आदमी गिर जाए, मर जाए, छुटाया जाए, इससे फ़ायदा क्या है? जो ये कंकर हर चीज़ पड़े हैं, वो गड्ढे थे उसमें वह छोड़ दिया गया या गिट्टी, अब बस रही गवा मामला। अरे भाई ये तो काम होना चाहिए कि बने, आदमी जब मर जाए तब है ना बनेगा। महोदय ये बात मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ज्ञान तिवारी जी भी बड़ा मदद कर सकते हैं। जोगी जी ने बहुत भले आदमी है, मोदी जी, ये मैं नहीं कहता हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए, आपका शुभ नाम क्या है? मैं मुनीर अहमद अंसारी, आप यहाँ के प्रधान हैं। हमको कोई जहांगीराबाद प्रधान प्रतिनिधि। और ये भी है, मुझे जानकारी मिली कि प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मतों से आप जीते। ये सब आप लोगों का सम्मान है, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो 18 आपने देखा कभी यहाँ की जनता के हालात? जनता के हालात को अवगत कई बार कराया गया, लिखित में भी दिया गया, वीडियो साहब से भी कहा गया, लेकिन मेरा जो स्तर है मैं वीडियो तक के सीमित हूँ। जो बड़े नेता हैं वो प्रदेश तक के सीमित हैं, तो मैं अपने वीडियो से कहा
उन्होंने कई बार मिट्टी पानी आगे भरा हुआ था। अभी जब बारिश हुई है तो कई बार वीडियो साहब ने कहा पानी निकलवा दीजिए, ये करवा दीजिए, गाँव को सोच कर। सड़क बनी कि नहीं? सड़क नहीं बनी, ये मिट्टी रोड़ा डालने से कुछ थोड़ी होता है। यहाँ पे सड़क बने और प्लस साथ में नाला बने दोनों तरफ। जब नाला बन जाएगा तो यहाँ जल भराव नहीं होगा, जल भराव नहीं होगा, रोड खराब नहीं होगी। मेन समस्या है कि दोनों तरफ नाले बन जाए और रोड बन जाए। अच्छा, अब हमारे साथ वो सज्जन भी मौजूद हैं जो उस दिन जब ऑटो पलटा था तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था। ऑटो पलटने का वह वीडियो एक ऐसा इंसिडेंट था जो लोगों के मर्म को छू गया। हमारे साथ वो सज्जन मौजूद हैं, स्थानीय पत्रकार भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि वह वीडियो बनाने की आपकी जो मंशा थी वो तो साफ था कि लोगों का दर्द प्रशासन के सामने जाए, लेकिन उसके बाद आज तक क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, बस गिट्टी डाल दी गई है। ये गिट्टी डालने से और बड़े बड़े हादसे होने लगे हैं। वो तो गड्ढा था, उसमें ऑटो पलट गया था, लेकिन अब जो हादसे होते हैं तो किसी के कार पे जाके लड़ जाते हैं, शीशे फूट जाते हैं, कोई गिर जाता है, कोई बच्चे लेके गिर जाता है तो उसका काफ़ी चोटें लग जाती है। कई बार दौड़ के वहाँ से आना पड़ा उठाने के लिए, दुकान से दौड़ के आना पड़ा। ये लोग पहुँच के दुकान से उठाते हैं उसको, उसके बाद में मलहम पट्टी कराते हैं। फिर भी अभी तक जितिन प्रसाद जी 15-16 में निकले थे, इधर गए थे बाढ़ का दौरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शीशा चढ़ा के वो निकलते हुए चले गए, जबकि उनके संज्ञान में ये बात थी, लेकिन वो बिल्कुल झांक के तक नहीं देखे हैं उसको। आपको ये भी मालूम है कि ये गड्ढा मुक्त करने का प्रदेश ने एक अभियान चला रखा है। जितिन प्रसाद जी लोक निर्माण विभाग के ही मंत्री हैं, तो जो इस सड़क को बनाने का जिम्मेदार है पीडब्ल्यूडी विभाग, क्या उसके अधिकारी कभी यहाँ आए, उन्होंने कुछ देखा था? नहीं, कोई नहीं आया। उनके जो है एक चौकीदार वगैरह जो होते हैं उनके साथ में जो गिट्टी गिरवाने आए थे वही आए, उसके बाद कोई झांकने तक नहीं आया यहाँ पे। हाँ, अब एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, ये हैं मिस्टर रामू। इन्होंने सबसे पहले इस समस्या को मुख्यमंत्री के पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी। उस शिकायत के बाद आज तक क्या हुआ, इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे कुछ अधिकारियों से भी खतो किताबत हुई है, कुछ नेताओं को भी यहाँ पर इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन आखिर वह कार्रवाई जो लिखित में की गई इनके द्वारा वो कहाँ तक पहुँची और उसमें कितनी सफलता इन्हें मिली, हम इनसे जानेंगे। हाँ रामू जी बताइए। सर नमस्कार। ये समस्या जस के तस बनी हुई है, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि लिखित में आख्या पे आख्या दी गई हमें, और जब हमने बोला कि जहांगीराबाद में गड्ढे हैं तो उन्होंने पूरी सड़क का लिख दिया कि सीतापुर से बहराइच तक पूरी सड़क जो है ख़राब है। वहाँ से पीडब्ल्यूडी विभाग वालों ने ये लिखा कि 50 से 79 किलोमीटर तक रोड ख़राब है और 50 से 54 किलोमीटर तक रोड बना 2022 में स्वीकृत करा ली गई है, वो बन जाएगी, आगे की बात में देखी जाएगी। बस यही वाली लिखी। और जब हमने दोबारा उस पर रिमाइंडर भेजा, हमने बोला कि केवल आप जहांगीराबाद लिखिए, पूरी रोड हटा दीजिए बहराइच की, तो भी उन्होंने उसी को पलट के रिमाइंडर दे दिया। उसी पे वही पहले वाली आख्या पीडब्ल्यूडी वालों ने वापस लगा दी। मतलब हालात वही ढाक के तीन पात, हालात वही है। और इतनी अब गर्दा बैठ रही है दुकानों में कि सामान ना तो खाने लायक रह गया है ना बिकने लायक रह गया, ये हाल हो रहा है। और जो गुट्टे उलर के जाते हैं वो तो किसी को भी घायल कर सकते हैं। हम एक बार इतने लोगों से एक साथ बात करना तो संभव नहीं है, हम यह एक साथ सबसे जानना चाहेंगे, क्या आप लोग इस जो सड़क है इसके हालात पर अब तक प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट, मतलब आप लोगों के हिसाब से कभी कोई यहाँ कोई कार्रवाई करने के लिए आया? कोई नहीं आया। तो ये हालात हैं। बात करने को आए तो लगभग हर व्यक्ति यहाँ पर इस व्यवस्था से नाराज है, इस व्यवस्था से नाराज है। सबका यह तक कहना है कि जब लोक निर्माण मंत्री स्वयं यहाँ के प्रभारी हैं और यहाँ से गुजर जाते हैं, यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद यहाँ पर रुकते नहीं हैं, तो आखिर वे अपना दर्द किससे कहें। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।